राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज आज। 214 भारतीय खिलाड़ियों के दल में हरियाणा के 42 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। पीवी संधू, रवि दहिया, बजरंग पूनिया जैसे दिग्गजों से पदक की उम्मीद। संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी ने कहा, यह पूरे देश का अपमान, कांग्रेस मांगे माफी। पलवल प्रशासन ने सरकारी स्कूल के 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया प्रोजेक्ट मंजिल। विद्यार्थियों के करियर को लेकर की जाएगी काउंसलिंग। और अंडर 17 विश्व कैडेट चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवान सूरज ने 32 साल बाद दिलाया स्वर्ण पदक। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रमंडल खेलों के शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा है। आज से इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण में 72 देशों के 5000 से अधिक एथलीट 20 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। भारत की 214 खिलाड़ियों की टीम में हरियाणा के सर्वाधिक 42 खिलाड़ी इन खेलों में भाग ले रहे हैं। हरियाणा के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे इस बार प्रदेश को पदक की उम्मीद है। इनमें पहलवान रवि दहिया और बजरंग पूनिया शामिल हैं। भारतीय स्टार और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा स्पर्धा के दौरान चोटिल हो गए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहले से अधिक पदक जीतने की आशा जताई है। अगर नफरी देखी जाए 50% मेडल हरियाणा वालों को है। हरियाणा की खेल की नीति सबसे अव्वल है। जो लोग दूसरे प्रांतों से भी खेलते हैं वो उम्मीद करते हैं कि किसी तरह से हमारे को हरियाणा की टीम के अंदर शामिल कर दिया जाए तो अगर हम मेडल जीतेंगे हमको ज़्यादा मिलेगा। कोशिश ये कर रहे हैं। तो आज ये मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत पहले से ज़्यादा मेडल जीतेगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा का बराबर का शेयर 50% तक पहुँचा रहेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ आज संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह मुद्दा उठाया और उन्होंने इस बयान की आलोचना की। उधर लोकसभा में भी इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले पर कांग्रेस नेतृत्व से माफी मांगने की मांग की। सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रोजेक्ट मंजिल पलवल सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए आज पलवल के गांव अमरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट मंजिल की शुरुआत की गई। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने प्रोजेक्ट मंजिल की विवरण पुस्तिका का रिबन खोलकर विधिवत रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट मंजिल के प्रथम चरण में पलवल जिले के 46 सरकारी स्कूलों को जोड़ा गया है। आगामी 1 अगस्त से जिले के सभी सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्ट मंजिल शुरू कर दिया जाएगा। पलवल के स्कूलों में एसडीएम पलवल सुशासन सहयोगी जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में, और उसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को वेल इन्फॉर्म्ड कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो अपना निर्णय ले सके। अभी पलवल ब्लॉक में 46 स्कूलों में किया गया है 46 टीचर्स के साथ में। अब इसको होडल, अथीन और बाकी ब्लॉक्स में भी लेके जाया जाएगा। अधिकारी वैशाली सिंह ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह जानकारी नहीं होती कि स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें जीवन में क्या बनना है। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का करियर काउंसलिंग की जाएगी। हर स्कूल से वॉलंटरी बेसिस पे एक टीचर से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे करियर काउंसलर बने, ताकि कल को मैं भी यहाँ से चली जाऊँ, सारे अधिकारी भी बदल जाए, पर आपके टीचर्स आपके साथ रहेंगे और टीचर्स काउंसिल कर काउंसलर एक्सपर्ट बन जाएंगे
और उससे क्या होगा, आप भी पास आउट हो जाओगे। जब नए बच्चे आएंगे उनके पास भी अपने ही स्कूल में, अपनी ही कक्षा में एक टीचर रहेंगे जो उनको गाइड कर पाएंगे। स्कूल की छात्रा अनु ने बताया कि करियर काउंसलिंग का यह प्रोजेक्ट स्कूल के विद्यार्थियों को सही करियर का चयन करने में सहायक होगा, जिससे विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। काउंसलिंग का सर ये फ़ायदा होगा, अगर कोई बच्चा चाहता है, जैसे मैम ने हमें SDM मैम ने बताया कि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि हम 11th और 12th के बाद क्या करें। इससे हमें पता लग जाए कि हम फॉरेन में जाकर हम कोई और भी जॉब कर सकते हैं, हम फॉरेन भाषा सीख सकते हैं, हम किसी के साथ कॉल पे, जैसे कॉल सेंटर पे काम मिल सकता है, हमें फॉरेन में हम टीचर बन के जा सकते हैं। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत के युवा पहलवान सूरज ने देश का नाम रोशन करते हुए ग्रीको रोमन में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सूरज 32 वर्ष बाद यह उपलब्धि हासिल करने में पहले भारतीय पहलवान बने हैं। इससे पहले भारत ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप के अंडर 17 में वर्ष 1990 में पप्पू यादव ने यह जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि अंडर 17 विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 32 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय पहलवान हरियाणा के लाल सूरज को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का सिलसिला भविष्य में भी जारी रखें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी भारतीय पहलवान सूरज को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे के दौरान साबर डेयरी का दौरा किया। उन्होंने वहां लगभग 120 मिलियन टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने साबर डेयरी में स्फटिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का भी शुभारंभ किया। उन्होंने साबर चीज और वे ड्राइंग प्लांट परियोजना की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाया जाएगा व उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों को भी पासबुक वितरित की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन को बल देती यह योजना लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। समितियों में महिलाओं को पहले ना के बराबर स्थान था, आज कम से कम 3 महिलाएं आज मंडी के उस डायरेक्टर के रूप में रहती हैं, वो मंडली को चलाती हैं और कुछ जगह पर तो पुरुषों से ज्यादा बहनें काम संभालती हैं। दूध का पैसा महिलाओं को ही मिलना चाहिए और अगर महिलाओं के पास पैसे जाएंगे, पाई पाई का सही उपयोग होगा, परिवार की भलाई के लिए होगा, पशु के कल्याण के लिए होगा। और आज गुजरात में दूध का पेमेंट सिर्फ महिलाओं को मिलता है और उसके कारण मेरी महिलाओं बहनों की माताओं की ताकत भी बहुत बढ़ गई है। गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय में कल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े भी पहुंचे। स्मृति ईरानी ने प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में 2 करोड़ लोग काम करते हैं, जिनमें से 70% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। सरकार की तरफ से अब तक 16,000 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिए जा चुके हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे डेटा तैयार करें कि अल्पसंख्यकों की क्या क्या आवश्यकता है और उन्हें सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिलनी चाहिए। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में कल शाम राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि देश में 404 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि मांग 215 गीगावाट है, जिसके कारण आज हमारे पास सरप्लस बिजली उपलब्ध है। मोदी सरकार में 2 करोड़ 86 लाख नए घरों को बिजली दी गई और 18,000 गांव जहां बिजली नहीं थी वहां भी बिजली पहुंचाई गई। 80 लाख घरों में बिजली दी गई है। 18,000 गांव जिनमें बिजली नहीं थी, उनमें 1 साल से पहले उन गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। आज हमारे यहाँ बिजली का जो जनरेशन है, कैपेसिटी है, वो 404 गीगावाट की है और हमारा पीक लोड जो खपत है, डिमांड है, वो 215 गीगावाट है। यानी कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है।
आज पहले गाँवों में 12.5 घंटे बिजली आती थी, आज गाँव में 22.5 घंटे बिजली आती है, शहरों में 23.5 घंटे बिजली आती है। मतलब ये सारा काम पिछले 8 सालों में करके दिखाया। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की महानिदेशक तृप्ता ठाकुर ने कहा कि आज विद्युत उत्पादन में चीन और अमेरिका हमसे आगे हैं, लेकिन जिस तरह हमारा देश विद्युत क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके चलते जल्दी ही हम विश्व में पहले स्थान पर होंगे। वहीं राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की प्रिंसिपल निदेशक डॉक्टर मंजू मैम ने बताया कि हमारे यहाँ बांग्लादेश के इंजीनियर सुपर थर्मल पावर के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारत का पूरे अगर दुनिया में देखें तो उत्पादन क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर आता है और ये कोशिश है क्योंकि अभी केवल अमेरिका और चाइना हमसे आगे है, लेकिन जिस तरह से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ रहे हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन हम इसमें पूरी दुनिया में ज़रूर लीड करेंगे। यहाँ पे हमारे NPTI कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद में इस वक्त सिर्फ राजस्थान के सिर्फ ट्रेनीज़ नहीं हैं, बांग्लादेश से भी आए हुए हमारे यहाँ पे ट्रेनीज़ हैं जो कि हमारे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर के लिए ट्रेन हो रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोरोना वैक्सीन की निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का कार्य फतेहाबाद में जोर शोर से चल रहा है। लाभार्थियों ने भी निःशुल्क बूस्टर डोज के लिए खुशी जताई है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महक ने बताया कि इस कार्य को लेकर स्वास्थ्य कर्मी पूरी तरह से सतर्क हैं तथा यह बूस्टर डोज बिना किसी लागत के पात्र लोगों को निःशुल्क दी जा रही है। यह बूस्टर डोज उन लोगों को दी जा रही है जो पहले 2 खुराक ले चुके हैं। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोरोना की जो प्रिकॉशनरी डोज है, बूस्टर डोज जिसे बोलते हैं, वो लगवाई जा रही है, जिसका लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा है इस टाइम पे। तो मैं यही चाहूँगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आके यहाँ पे एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है तो अपनी डोज कंप्लीट करवाएं, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिले। स्वास्थ्य कर्मी बलजीत कौर ने बताया कि लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं तथा उन्हें यह खुराक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। डेली डोज लग रही है, जैसे फर्स्ट सेकंड और बूस्टर डोज है। अब लोग अच्छी तरह हमारे को मना भी नहीं कर रहे और अब तो 75वीं वर्षगांठ है, वो उसके कारण ज़्यादा लोगों को जागरूक हो रहे हैं। लाभार्थियों ने बताया कि सरकार द्वारा उठाया गया यह सराहनीय कदम है। बूस्टर डोज लेने के बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अन्य लोगों को भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहले मेरे 2 डोज लग चुकी थी, अब मैंने तीसरी डोज लगवाई है ताकि मेरे संपर्क में आने वाले लोग हैं जो वो कोरोना से बच सकें और सावधानियां बरत सकें। मैंने टीका लगवाया कोविशील्ड का और बहुत अच्छा था, फ्री था, कोई कॉस्ट नहीं था, कोई दर्द नहीं हुआ और मेरे सारे परिवार ने भी यहीं से लगाया है। स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर बंदे को लगवानी चाहिए, हमने भी लगवाई है। सर सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री लग रही है, हर बंदा आए सबसे पहले लगवाए क्योंकि किसी और भाई को करना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कल जिला समाज कल्याण अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में वृद्धजनों की सुविधा के लिए वृद्धाश्रमों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेवाड़ी जिले में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शीघ्र ही यह भवन जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दिव्यांगजनों के राज्य पुरस्कारों के आवेदनों की जल्द से जल्द अंतिम सूची तैयार किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अब विभाग द्वारा वृद्धाश्रम सम्मान भत्ता योजना को क्रिड व परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है, इसलिए PPP को अपडेट रखें। अब पात्र व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होने पर स्वतः ही वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। इसके लिए उन्हें कार्यालयों में जाकर आवेदन करने की जरूरत नहीं है। बैठक के दौरान उन्होंने लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांगजनों से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज आज। 214 भारतीय खिलाड़ियों के दल में हरियाणा के 42 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। PV संधू, रवि दहिया, बजरंग पूनिया जैसे दिग्गजों से पदक की उम्मीद। संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने उठाया राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी ने कहा, ये पूरे देश का अपमान, कांग्रेस मांगे माफी। पलवल प्रशासन ने सरकारी स्कूल के 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया प्रोजेक्ट मंजिल। विद्यार्थियों की करियर को लेकर की जाएगी काउंसलिंग।
और अंडर 17 विश्व कैडेट चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवान सूरज ने 32 साल बाद दिलाया स्वर्ण पदक। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।